यूसीसी पर लगातार घमासान मचा हुआ है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं। यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश से जब से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है, विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है कि यूसीसी को कहीं न कहीं विभाजनकारी भी कई लोग बता रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं। सर, यूसीसी समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी काम कर रही है, वादे भी बीजेपी ने किए थे और उत्तराखंड की बात करें ड्राफ्ट भी बन गया है, लेकिन विपक्ष के कई जो नेता हैं वो कहीं न कहीं सवाल उठा रहे हैं। क्या लगता है कि मानसून सत्र आने वाला है, यूसीसी का बिल ला दिया जाएगा, पास करा दिया जाएगा? निश्चित रूप से पास होगा और यूसीसी पास होना भी चाहिए। देखिए, यूसीसी से हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन जैसे आप कहते हैं समान नागरिक संहिता, संहिता मतलब कानून की किताब, कानून। समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के लिए एक प्रकार का कानून हो, इससे कौन इनकार करेगा? जो कानून आपके लिए हो वही हमारे लिए हो, जो आपके बच्चे के लिए हो हमारे बच्चे के लिए हो। इसमें किसको एतराज होना चाहिए? कौन है जो कह रहा है नहीं नहीं तुम्हारे लिए अलग होना चाहिए, मेरे लिए अलग होना चाहिए? मैं समझता हूं इस देश की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सारी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर दिया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। यूसीसी अभी राज्यों में हो रहा है, बहुत सारे पार्टियों के लोग उसका समर्थन करने लगे हैं और यूसीसी इस देश की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, उत्तर प्रदेश से, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है, लोकसभा के चुनाव के दृष्टिगत भी देखें तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बसपा साथ आ सकती है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है। तो लगता है कि यूपी में कहीं ना कहीं एक चुनौती हो जाएगी? देखिए, हमारे लिए चुनौती कुछ भी नहीं है। हमारे लिए चुनौती थी कि हम कैसे कोरोना में लोगों को सुरक्षित रखें। रख लिया 260 करोड़ डोज लगा के। हमारे लिए चुनौती थी कि जिन घरों में शौचालय नहीं है उनकी बहन बेटियों को कैसे हम सुविधा दें। हमने 12 करोड़ घरों में शौचालय बना के ऐसा कर लिया। हमारे लिए चुनौती थी जो गरीबों के घर छत पे सर पे छत नहीं है, हमने वो 4 करोड़ परिवारों को हमने ये घर दे करके उनको खुशियाँ दी हैं। तो हमारे लिए चुनौती जो इतनी बड़ी बड़ी थी कि 48 करोड़ लोग बैंक का मुंह ही नहीं देखे। सब्सिडी भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे? राजीव गांधी जी क्यों परेशान होते थे? तो जब वो चुनौती हमने पार कर ली तो ये सब चुनौती थोड़ी है। ये हमारे लिए न कोई चुनौती है और न हमारे लिए कोई चिंता की बात है। जिसको जैसे मन करना है इस लोकतंत्र में चुनाव लड़े। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि हमारी सीट इस बार लोकसभा में 400 होगी, 400 से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत की। वीडियो राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।